नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं विकास लाइफ केयर की। और विकास लाइफ केयर की बात की जाए तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी को हमने बहुत पहले आपके पास में डिस्कस किया था जब ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही थी। और वहां से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर अभी के समय पर हमें मैसिव रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ कंपनी ने आपके पैसे 3 टाइम तक मल्टीप्लाई किए और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इसका 52 वीक हाई था एंड उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। और आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ से कंपनी ब्रेकआउट देती है तो ऐसे कौन से लेवल हैं जो हमें टारगेट के रूप में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ से भी स्टॉक 3 गुना होने का दम रखता है या फिर यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी की बात की जाए तो मई के मंथ के बाद में अभी हमें पॉजिटिविटी वापस से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर कंपनी पैसे जुटाते हुए देखने को मिल रही है QIP के तहत। और जब से इनकी QIP की न्यूज़ सामने आई है उसके बाद से स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी अच्छी एक पुल बैक निचले हिस्सों से देखने को मिल रहा है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक साल के अंदर स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर मात्र 26% से लेकर 27% का रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक साल में इतने कम रिटर्न बनना किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए कोई खास बात देखने को नहीं मिलती है। एंड बीते एक महीने में आपको 16% स्टॉक तेज देखने को मिल रहा है। आपके अलावा भी यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बना के चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। विकास लाइफ केयर की बात की जाए, यहाँ पर कितना रिस्क है और कितना आपके लिए रिवॉर्ड मिल सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमने कई बार डिस्कस किया भी है। जब हम किसी भी कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहे होते हैं या फिर किसी भी कंपनी के बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं, अगर हम कोई ऐसी कंपनी तलाशते हैं जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तब हम वहां पर देखते हैं कि क्या कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं। और अगर हम किसी ऐसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तब हम वहां पर ये डिस्कस करते हैं और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कंपनी के जो प्रॉफिट है या फिर जो इनके लॉस हैं वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर नैरो होते हुए देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो ऐसे केस में अगर किसी भी कंपनी के जो लॉस हैं वो हमें नैरो होते हुए देखने को मिलते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आगे कंपनी ये प्रॉफिटेबल बनेगी, तो अगेन एक कंसिस्टेंसी के साथ में रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर रिस्क ये रहती है, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं और जितनी भी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी होती हैं, वहाँ पर हमें 30% का अप मूव या फिर 30% का डाउन मूव बहुत ही इजीली देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इन कंपनीज को एक रिस्की कैटेगरी में डाला जाता है, जो कि एक रिस्की इन्वेस्टर होता है। ऐसी कंपनी के अंदर वही इन्वेस्ट कर सकता है जो कि 30% आय गिरावट से बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन में ना आए या फिर सडनली आए 30% की बढ़त से फोमो क्रिएट ना करे। अब यहाँ पर देखें तो इनके जो परफॉर्मेंस है वो हमें कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिलती है। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी को जब लॉस होता है तभी भी हमें काफ़ी बड़ा लॉस लगते हुए देखने को मिलता है। एंड रिसेंटली अभी के समय पर जो इनके लॉस है वो हमें नैरो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ये पॉजिटिविटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड लास्ट टाइम जब प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा था, और तभी भी मैंने बताया था कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को क्यों बेचा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो कि इनके ऊपर डेट है उसे रिड्यूस करने के लिए अपनी इक्विटी को सेल आउट करते हुए देखने को मिल रहे थे, जो कि एक अगेन काफ़ी पॉजिटिविटी इंक्रीज करी थी उस टाइम स्टॉक के अंदर, और जहां पर हमें हाई 16 रुपए से लेकर 17 रुपए तक स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और टेक्निकल से रिलेटेड और साथ साथ टारगेट से रिलेटेड। क्या ये स्टॉक हमें आगे चल के अगेन 17 रुपए 50 पैसे और इवन 20 रुपीज तक जाते हुए देखने को मिलेगा, और क्या ये स्टॉक के अंदर अभी के समय से भी हमारे पैसे को 3 टाइम तक मल्टीप्लाई करने का दम है या फिर नहीं, या फिर ये जो तेजी हमें देखने को मिल रही है एक न्यूज़ बेस्ड तेजी है। अगर हम साल 2020 की बात करें, जहां पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है हमें अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, जहां पर काफ़ी बड़ी जो सेलिंग है हमें FI की ओर से होते हुए देखने को मिली थी, जिन्होंने इस जगह पर काफ़ी बड़ी स्टेक सेल आउट की थी। एंड उसके बाद स्टॉक के अंदर कितनी बड़ी तेजी आई, यहाँ पर स्टॉक हमें 17 रुपए तक जाते हुए देखने को मिला था, और उसके बाद ये तेजी सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर जो तेजी बनी थी हमें अपर सर्किट में जाते हुए स्टॉक देखने को मिला था। और जनरली जब किसी भी कंपनी के अंदर ये जो 90 डिग्री के एंगल में तेजी आती हुई देखने को मिलती है, ये सस्टेनेबल देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल से क्रिएट नहीं होते हैं, जिससे कि स्टॉक प्राइस या तो हमें कंटिन्यू बेसिस पर ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है या तो फिर हमें कंटिन्यू बेसिस पर नीचे आते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसे ही काइंड ऑफ सिचुएशन हमें इस जगह पर भी होते हुए देखने को मिली। लेकिन जब उसके बाद कंपनी ने अपना बेस बनाया
और यहाँ से यहाँ तक का टाइम स्पेंड किया और उसके बाद तेजी बनी। अगेन 7 रुपये 50 पैसे का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए देखने को मिला। अगेन स्टॉक नीचे गिरा और जब स्टॉक इस जगह पर आया था मैंने तब आपको कहा था कि यहाँ से स्टॉक का जो डाउन साइड है वो एकदम लिमिटेड है, बट यहाँ से जो अप साइड है वो अनलिमिटेड हमें देखने को मिलती है। और यहाँ से स्टॉक ने वापस से जो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया जो कि इसका 5 रुपए का था एंड अगेन यहाँ पर 7 रुपए 5 पैसे का हाई लगते हुए देखने को मिला। अगेन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक ने इसी जगह पर कंसोलिडेट किया और अभी के समय पर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसी जगह पर इतने हाई वॉल्यूम क्रिएट होना इस चीज़ को बिल्कुल से संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर जो तेजी बनेगी वो एक सस्टेनेबल तेजी देखने को मिलेगी और एक जेन्युइन तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पर इस तरह की तेजी बनते हुए देखने को मिली थी जहाँ पर स्टॉक एकदम से 90 डिग्री के एंगल में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, जहां पर बिल्कुल से वॉल्यूम ना के बराबर थे बट स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर भागते हुए देखने को मिल रहा था। बट यहां पर ऐसा नहीं है, स्टॉक के अंदर एक लंबा कंसोलिडेशन जोन हुआ है जहां पर हमें साल 2021 से लेकर साल 2023 तक स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है एंड इस रेंज को स्टॉक ने लेवल बाय लेवल ब्रेकआउट दिया है। एंड अभी के समय पर देखा जाए तो मेजर जो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए वो अभी हाल फिलहाल 7 रुपये 50 पैसे का देखने को मिल रहा है और जो इसका प्रीवियस 52 वीक हाई है ये अभी के समय पर हमें ब्रेकेबल देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह से वॉल्यूम यहाँ पर बाइंग के क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो इस तरह के वॉल्यूम यहाँ पर हमें सेलिंग के देखने को मिल रहे थे वो सेलिंग प्रेशर अभी के समय पर स्टॉक के अंदर नहीं है। अगर एक प्रेशर है जो कि बाइंग का प्रेशर है एंड ये बाइंग प्रेशर स्टॉक को कहाँ तक ऊपर लेके जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टारगेट हमारा रहेगा वो यहाँ पर 10 रुपीज़ का रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और काफ़ी अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक जो बॉटम फॉर्म हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और साथ साथ यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये स्टॉक वापस से 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर जाएगा उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यहाँ से स्टॉक वापस नीचे आते हुए देखने को मिलेगा एंड जिसकी वजह से एक जो कप एंड हैंड का बॉटम ये भी हमें लॉन्ग टर्म में चार्ट के ऊपर फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक को और इसके चार्ट को एक काफ़ी बड़ी मजबूती देते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद सीधे 10 रुपये तक स्टॉक जाएगा, उसके बाद ही हम स्टॉक के लिए 15 रुपये और अगेन 20 रुपये के टारगेट लेके चल सकते हैं। इनकेस आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अच्छी लगती है, पसंद आती है, जो अभी तक मैंने आपको बताया है वो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से अपनी राय दीजिएगा। कमेंट बॉक्स बिल्कुल से ओपन है और आने वाले दिनों में आप इस कंपनी को कौन से टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस कंपनी में कौन से लेवल से इन्वेस्टेड हैं वो भी आप शेयर कीजिएगा। और इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस वीडियो को 4 लोगों तक सेंड करता है। इनकेस आप चैनल के ऊपर पहली बार होंगे, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में, अपनी जगह का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ आपका नाम लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।